नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, शिक्षा खूबियाँ देती है। ये मैं अभी बोल रही थी, बीच में वीडियो कट गया है, इसलिए मैं वापस से इसे आगे बढ़ा रही हूँ। तो बात चल रही थी कि जो अब हम कई बार हमें लगता है कि हम जब किसी आर्टिस्ट को देखते हैं तो हमें लगता है ये ऐसे ही हो जाता होगा, ये इसकी एजुकेशन में कमी रह गई। देखिए, एजुकेशन में कमी होना किन्हीं विशेष कारणों से हो जाना वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन योग्यता है, इसको कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। योग्यता की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, शिक्षा की उससे बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन वो कई बार किसी विशेष कारण से छूट जाती है। और वो कारण कौन से होते हैं, जो कि मैंने अभी बताए कि कई बार जहाँ पर आर्टिस्ट है उनको पता ही नहीं है, वो चाइल्ड आर्टिस्ट बन गया, फिर बाद में वो एक जो है युवा आर्टिस्ट बन गया और उसको पता ही नहीं है, वो आगे चलता चला जा रहा है। उसे ये नॉलेज ही नहीं हो पा रही, उसे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित होता चला जा रहा हूँ। उसको कर लेना चाहिए, लेकिन ये बात समझाए कौन, समझाएगा कौन? इसका रोल अदा करने वाले या तो उसके साथ ही हो सकते हैं या उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, और दोनों नहीं अदा करना चाहते, क्योंकि जब पैसा आने लगता है तो, और वो खुद तो ध्यान है नहीं उसका। यदि खुद का ध्यान हो तो फिर व्यक्ति के लिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। दिक्कत वही होती है कि वो उसका खुद का ध्यान नहीं है, वो दूसरी चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ रहा है। दूसरी चीज़ें महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जितने भी लोग 18 साल से 24 साल की एज में कोई बड़ी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, उन लोगों का भाग्य संवर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस संवरने के क्रम में, ठीक है, आप 24 साल तक की एज में आप बड़ी चीज़ को प्राप्त कर लीजिए, लेकिन शिक्षा को वापस से ले लीजिए, छोड़िए मत, उसको छोड़िए मत। 2-3 साल में पहले तैयारी कर लीजिए, फिर एग्ज़ाम दे लीजिए। एग्ज़ाम देना, क्योंकि कहीं ना कहीं डिग्री की वैल्यू होती है और लोग उसको मान्यता देते हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि डिग्री अपनी जगह है, नॉलेज अपनी जगह है, चीज़ें अपनी जगह है। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि तो शिक्षा खूबियाँ क्या देती है कि शिक्षा की खूबियाँ है, ये खूबी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ में कमज़ोर रह गया है, हो सकता है कंप्यूटर में कमज़ोर हो सकता है किसी और चीज़ में एजुकेशन पूरी नहीं है, कोई और काम कर रहा है, वहाँ पर उसको कोई डिफ़िकल्टी में वो फंसा हुआ है। तो यदि एक शिक्षित व्यक्ति है तो उसका कर्तव्य है, यदि एक अधिकारी है तो उसका कर्तव्य है कि उस व्यक्ति की मदद करे, ना कि उसको गुमराह कर दे। इतना गुमराह करे कि बेचारा समझ ही नहीं पाए कि किससे सलाह लेने जाए। जिससे भी पूछता है वो कुछ और ही बता देता है, और वो जो व्यक्ति जो सही ट्रैक है वो उससे दूसरी तरफ चला जाता है, फिर वापस आने में उसको टाइम लगता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। इतना गुमराह किसी को नहीं करना चाहिए। शिक्षा का मतलब तो ये है ना कि हम दूसरों की ज़िंदगी अपनी तो संवार ही लेंगे। शिक्षित हो गए यदि, तो अपनी तो आपकी संवर ही जानी चाहिए। यदि अपनी भी नहीं संवरी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हाँ, दूसरों की भी संवारना आपका कर्तव्य बन जाता है। दूसरों को संवारना, दूसरों की ज़िंदगी संवारना, दूसरों का साथ देना। समाज के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारी रूढ़िवादिताएँ हैं जिनके कारण से परेशानियां होती हैं। हालांकि उनको एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, उनको लेकर के चलना आसान नहीं होता। चोट पहुंचती है उनसे, लेकिन वो लेकर के तो चलना पड़ेगा भाई। अब उनकी जो चीज़ें हैं उन पर ना जा कर के आपको उनको लेकर के आगे बढ़ना होगा। अब कहीं बुजुर्ग है, कहीं फंसा हुआ है वो किसी चीज़ में और उलझ रहा है, उसको नहीं आता, आप उसको और गुमराह कर रहे हैं। बहुत जगह में ये चीज़ें देखने में आ रही हैं कि उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, या फिर ऐसे जो बेचारे गरीब हैं, नादान हैं, जिनको पता ही नहीं। जैसे कि पहले उपनिवेश वाली स्थिति में हुआ, जब उपनिवेश किया गया, बेचारे जो ग्रामीण लोग थे, किसान थे, उनको पता नहीं कि पढ़ना लिखना क्या होता है, उनको पता नहीं कि मेरा कितना अनाज कौन कहाँ भेजा जा रहा है, उन्हें पता नहीं कि मेरे वस्त्र की कीमत क्या हो सकती है। और किसी की इस ईमानदारी, इस सरलता का लाभ उठा करके और उससे वो चीज़ छीन लेना, ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये शिक्षा नहीं सिखाती, शिक्षा खूबियाँ देती है। खूबियाँ क्या है? यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है और आप यदि उसके साथ न्याय दिलाने में सक्षम हैं,
तो निश्चित रूप से खड़ा होना चाहिए और निश्चित रूप से उसे न्याय दिलाना चाहिए। यही कहती है खूबियाँ। शिक्षा का असली अर्थ यही है। शिक्षा का असली अर्थ ये नहीं है किसी का हक मार लेना, किसी की से चीज़ें छीन लेना, किसी को रुलाना, किसी को धमकाना, किसी को तड़पाना। ये शिक्षा का धर्म नहीं है। शिक्षा अनैतिकता नहीं देती है, नैतिक पथ पर लेकर के जाती है। यदि नैतिकता नहीं आई शिक्षा लेने के बाद, तो फिर तो धिक्कार है आपको ऐसी शिक्षा पर कि आपके अंदर नैतिक विचार नहीं है, आप कुछ समझ नहीं रखते हैं। होती हैं बहुत सारी चीज़ें, अन्याय भी होती है, सब चीज़, लेकिन सहना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें अंत अंत तक लेकर के चलनी चाहिए और लेना, और ये धर्म भी है कि आपको उस हद तक लेकर के ही जाना चाहिए चीज़ों को जिस हद तक आप चला सकते हैं। क्योंकि किसी के साथ आप ज़बरदस्ती करें जो, या किसी तरीके का भी उसके साथ अन्याय होने दें, या किसी की, अब जैसे बहुत जगह बहुत सारी सी चीज़ों में लोगों को पता नहीं है, फॉर्म भरने में बहुत डिफ़िकल्टी है लोगों को, और शिक्षा, आपको पता है कि एक पोस्ट निकली हुई है और आपका ही पड़ोसी है कोई, आपका ही सर्वेंट है कोई, आपका सर्वेंट है और आपको लगता है उसका बच्चा टैलेंटेड है, और किसी जगह आपको मालूम है कि इस जगह इस बच्चे का एडमिशन हो सकता है, ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, या किसी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ की जिसकी आप जानकारी रखते, निश्चित रूप से उसका हाथ पकड़ के वहाँ तक पहुँचा देना चाहिए। कम से कम उस माता पिता का जो जो अपना नहीं कर सके भला, कम से कम उसके बच्चे का भला हो जाए। क्या गुनाह है इसमें? असली शिक्षा तो यही है कि आप उस बेचारे बच्चे के साथ और उन पेरेंट्स के साथ न्याय कर दें। वो बेचारे तो फंसे ही हुए हैं ना परेशानी में, उनकी परेशानी का तो अंत है ही नहीं, क्योंकि वो, यदि परेशानी का अंत तो उनका तब होता जब वो शिक्षित होते। अब तो वो जो किसी तरीके से अपनी जीवन को चला रहे हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे निकल जाए, तो कोई गलत नहीं है। और शिक्षा ये भी नहीं सिखाती कि धर्म जाति, ये धर्म और जाति की बातें जहाँ आती है, देखिए आप अपने परिवार के अंदर, जब हम अपने परिवार के अंदर होते हैं, अपने परिवार के जो धर्म हैं, अपने परिवार के जो विचार हैं, उनको अपने अंदर रख करके अपने धर्म का पालन करें, वहाँ बात समझ में आती है। लेकिन जब हम शिक्षा के मंदिर में जा प्रवेश कर जाते हैं, यानी किसी भी एजुकेशन के डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं किसी भी जगह पर, तो हमारा धर्म है कि हम हर बच्चे के साथ न्याय करें, और वो सारे बच्चे एक ही जैसे। हमें ये जातिगत समस्याएं और ये समस्याएं और वो समस्याएं, ये कोई समस्या नहीं है। कितना भी पिछड़ा बच्चा हो, आप, एक टीचर का धर्म है कि वो उसको ऊपर लेकर के आए। यही तो काबिलियत है किसी टीचर की। बच्चे यदि सारे एक जैसे होने लगे और सारे को एक जैसे कोई आप पढ़ा रहे हैं, तो फिर उसमें काबिलियत क्या है? आपकी काबिलियत तो तब है जब एक बच्चा जीरो पे खड़ा है और आप उसे हीरो पे बना दें। आप उसके साथ न्याय होने दें, उसको समझाने में थोड़ा प्रयत्न पड़ेगा। और इसीलिए मैं कभी कभी कहती हूँ कि उन टीचर्स की जो कि प्राइमरी एजुकेशन देती है, उनका भी रोल कोई कम नहीं है, बहुत अहम रोल है। बहुत प्यार के साथ बच्चों को परवरिश दी जाती है। ऐसे नहीं होता कि ज़रा सा बच्चे ने मना कर दिया, गुस्सा हो गया तो लेके उसको चाटे चढ़ दी। चाटे चढ़ना नहीं हो कोई किसी समस्या का हल नहीं है, क्यों? बच्चे है, बच्चा तो मना करेगा ही। बड़े मना कर देते हैं। बड़े व्यक्ति को आप 1 घंटे बैठाइए, और जो लिखता पढ़ता नहीं है, और उसको 1 घंटे बैठ कर के कहो कि ये काम कर दो, कोई भी काम, चाहे किताब पढ़ने का कह दो या उसको कहो लिखने का। बड़ा व्यक्ति, मैं बड़े व्यक्ति की बात कर रही हूँ, मैं 15 साल से लेके और फिर कितनी भी एज का व्यक्ति है, और उससे कहिए जिसको अभ्यास नहीं है, कहिए 1 घंटे बैठ कर के आज आपको इस कॉपी पर कुछ लिखना है, चाहे राम राम ही लिखो, लेकिन 1 घंटे बैठ के लिखना है। 1 घंटे में वो व्यक्ति 25 बार इधर मुड़ेगा, 25 बार इधर मुड़ेगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है। और आप उस बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं जो जरा सा बच्चा, कोमल सा बच्चा है, जिसको, जो अभी अपना घर भी नहीं छोड़ा और घर छोड़ना भी नहीं चाहता, नींद भी आ रही है उसको, घर भी छोड़ कर के आया है, घर में एसी चल रहा था, एसी तो आजकल मिल जाते हैं स्कूल में खैर, लेकिन वो घर से वहाँ तक आया, मम्मी पापा को छोड़ना नहीं चाहता, घर की वो जो
जो फ्रीडम है उसको छोड़ना नहीं चाहता, और आप उससे कह रहे हैं कि एक जगह बैठ जाओ। अब वो कैसे बैठे? वो तो इधर भी मुड़ रहा है, कभी इधर मुड़ रहा है। आपको बुरा लग रहा है कि ये बच्चा है, मैं बार बार समझाया जा रही हूँ कि इधर मुड़, सीधे रहो, और सीधा नहीं हो रहा। अरे 3 साल के बच्चे से सारी अपेक्षाएं कर लेंगे आप? बहुत 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 ज़्यादा झुकना पड़ता है उन बच्चों के साथ, बहुत जुड़ना पड़ता है, अटैचमेंट होना चाहिए। और ऐसे ही टीचर को प्राइमरी सेशन देना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक अच्छी इंटेलिजेंट यदि कोई अध्यापिका है, टीचर है, उसका है जो प्यार करती हो बच्चों से, उसकी ज़रूरत है। जो केयर कर सके, बच्चे की केयर की ज़रूरत होती है उस समय, उसको समझाने की। या हर बात, बच्चा अड़ा हुआ है तो खुद भी अड़ गए। बच्चा कह रहा है नहीं दूंगा, नहीं हाथ जोड़ूंगा, प्रेयर हो रही है, नहीं उसको हाथ जोड़ना, खड़ा है वो, नहीं जोड़ूंगा। अब आप सिर्फ इस बात पे मारिए मत, उसको समय दीजिए, उसको उस उम्र तक आने दीजिए जब उसके हाथ खुद उठ करके हाथ जुड़ जाए। और जुड़ते हैं, जुड़ेंगे ही जब सब बच्चों को वो देखेगा। कितने दिन